जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए अपने ग्रहों को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सितंबर के मंथ में कन्या राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वो कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस दौरान घर की कोई भी बात आप अगर बाहर कह रहे हैं तो उससे बचिए और खास तौर पे अपने माता पिता का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका कोई मतलब अपने घर की बात का आप किसी को बता रहे हैं तो समझिए कोई ना उस बात का फायदा उठा सकता है और आपके बीच में ना लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसलिए आपको पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि अपनी बात किसी को भी बाहर बताने से बचिए। लोग फायदा उठाएंगे। आपको तो लग रहा है कि वो आपका अपना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस महीने ना आपको धोखा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। अब मैं आपके व्यापार की बात करूं तो अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, तो इस मंथ कुछ नए आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन अनदेखी करने के कारण वो आपके हाथ से निकल भी जाएंगी। जी हाँ, आपको लगेगा नहीं ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये वैसा नहीं है, तो इस वजह से ना आपके हाथ में हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है उसके बाद उसी के थ्रू कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो, लेकिन आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गेन कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अनदेखा मत करिए। अगर आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन उसको उस पर गौर डालिए। इनफैक्ट इसके अलावा आपका मार्केट में भी किसी के साथ अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या जिद बहस हो सकती है, जिससे कि आपके नए शत्रु भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस दौरान ना अपनी वाणी से यानी कि अपनी जुबान में आपको संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। बेकार के झगड़ों में मत पड़िए, मतलब उनसे बचिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी किसी भी क्षेत्र में नई नौकरी लगी है अभी, तो इस मंथ आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी का मैं बोलूँगी भरपूर सहयोग मिलते हुए दिख रहा है, जिससे कि आपकी तरक्की निश्चित तय है। सरकारी अधिकारी अगर आप हैं तो इस मंथ में आप अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उनसे किसी बात को लेकर ना आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, जिद बहस हो सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो अपनी बात को अपने तक रखिएगा, इधर उधर शेयर मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती है। अब कन्या राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये मंथ ठीक रहेगा। मैं ये कहूँगी आपको परीक्षा में भी सफलता मिलते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आपको इस मंथ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का भी मौका मिलेगा और इस मंथ की शुरुआत में पढ़ाई में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा और इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा आप आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ के एंड तक किसी भी साथ के पर्सन के साथ आपकी नोकझोंक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए। मैं यही बार बार आपको कह रही हूँ। और अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना इस मंथ में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके लिए चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इनफैक्ट आप अपने पढ़ने के थोड़े से पैटर्न को चेंज करिए, आपका जो डेली रूटीन है उसको चेंज करिए। इस दौरान आप अपने गुरुज के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं या जिनसे आप सीख रहे हैं उनके कांटेक्ट में आकर आप अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है, वो बहुत ज़रूरी है। इस मंथ की शुरुआत में अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो
ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इस मंथ में ना आपके मतभेद होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सुलझ भी जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी किसी चीज़ को लेके छोटी मोटी बात पे भी बहुत बड़ी बहस हो सकती है, तो खुलकर बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आपको ये बोलूँ तो चीज़ें अगर आपके लिए मुश्किल हो रही हैं तो आपको सॉल्यूशन भी मिलते हुए दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी अपने जीवन साथी के प्रति किसी बात को लेकर उनके मन में ना ऐसा विचार आ सकता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे अविश्वास की भावना बन सकती है, तो ऐसा मत करिए। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उनको थोड़ा इस मंथ में ना उदासी हाथ लगेगी, क्योंकि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी इस मंथ में नहीं मिलेगी और इस बात को लेकर ना आप बड़ा बेचैन से रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ऐसे में ना आपको अपने विचारों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इस मंथ में कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले मंथ जरूर आएगा, लेकिन आप अपने जन्म कुंडली के द्वारा बताए हुए उपायों को जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, ग्रह अगर अच्छे होते हैं तो जीवन में हमें हर चीज अपने आप मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर ग्रह हमारे खराब है तो हाथों में भी जो चीज होती है ना, वो भी हाथ से निकल के चली जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप को शादीशुदा लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है, या मैं कहूँ आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप चाहें तो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं और अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करेंगे तो आपको उससे बेहतर रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब आपकी अगर मैं हेल्थ की बात कर लूँ तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, आप लोगों को ना अपना विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मंथ के जो बीच का पीरियड रहेगा 10 तारीख के बाद का, आपकी तबीयत थोड़ा सा खराब हो सकती है, तबीयत बिगड़ती हुई आपकी नज़र आ रही है। तो अगर आपकी उम्र 40+ से अधिक है स्पेशली, तो इस मंथ के मैं कहूँगी 3rd वीक में आपको घुटनों से जुड़ी समस्या या पैरों के हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको पैरों में दर्द, पैरों में तकलीफ, घुटनों का प्रॉब्लम, ये आपको दिक्कत दे सकता है। तो डॉक्टर से संपर्क करके परामर्श ज़रूर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, फास्ट फूड ज़्यादा मत खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फ्रूट्स ज़रूर खाइए, आप लोग फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा रहे, तो फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करिए। और सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट टिप है ओवरऑल आप लोगों के लिए इस मंथ में, वो ये है कि आपको ना अपना मानसिक तनाव जो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस पर नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है। कोई ना कोई बात आपको परेशान कर सकती है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए आप डेली रेगुलर प्रतिदिन कम से कम मैं कहूँगी आधा घंटा आप आराम से बैठकर, अकेले में एकांत में बैठकर आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। और इस चमेली के तेल का जब आप दीपक जलाएंगे, इसमें 2 बूंद गुलाब का तेल अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है, 2 बूंद गुलाब के तेल की भी डाल दीजिएगा। इस उपाय से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इस उपाय से जो दुश्मन आपको परेशान करना चाह रहे हैं वो आपसे ऑलरेडी दूर रहेंगे, और जानबूझ के अगर कोई आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाह रहा है तो वो परेशानी आपके लिए नहीं, वो उनके खुद के लिए खड़ी हो जाएंगी। तो ये उपाय मैंने कन्या राशि वालों के लिए बताया है। तो प्लीज़ देखिए, ये जो मैं राशिफल बताती हूँ ना, आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपकी चंद्र राशि है मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, आपके नाम के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी जो चंद्र राशि है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको राशिफल बताती हूँ। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी राशि क्या है पहले तो वो जानिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने उपायों को करेंगे तो ट्रस्ट में आपको इंस्टेंट बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ
कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी नई नई आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी। और एक चीज़ और कि अगर आप कहीं बाहर जाने का मन बना रहे हैं तो इस मंथ में आप खुद से ड्राइविंग करने से बचें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए, क्योंकि आपके लिए दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए हो सके तो किसी और से ड्राइविंग करा लीजिए जो भी आपके साथ में जा रहा है, लेकिन आप खुद से ड्राइविंग मत करिए। ये स्पेशल टिप थी मेरी आप लोगों को, कन्या राशि वालों को। जय माता दी।